कोयना नदी के घाटे में घने जंगल से घिरा वासोटा किला व्याघ्रगढ़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पूरा इलाका सह्याद्री टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, इसलिए यहाँ रुकना मना है। सतारा में बामनोली और कोकण में चिपलून के पास चोरोने से किले तक जाने के दो प्रमुख मार्ग हैं। बामनोली से बोट में से कोयना डैम का शिवसागर जलाशय 1.5 घंटे में पार करने के बाद हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस तक पहुँचते, क्योंकि यह पूरा इलाका सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए मानसून के मौसम और 31 दिसंबर तथा 1 जनवरी के दिन वासोटा जाने की इजाज़त नहीं। फॉरेस्ट ऑफिस में प्रवेश शुल्क देकर हमारा ऑफिस की पिछली बाजू से घने जंगल में से होकर जाने वाली सड़क से किले का सफ़र शुरू होता है। लगभग 15 मिनट में हम एक नाले के पास पहुँचे। यह हनुमान और गणपति का मंदिर है। इस नाले को पार करके और घने जंगल में खड़ी चढ़ाई चढ़कर नागेश्वर पहाड़ी चोटी के रास्ते पहुँचते। यहाँ से दाईं ओर जाने वाला रास्ता नागेश्वर जाता है, जबकि सीधे ऊपर जाने वाला रास्ता हमें आधे घंटे में किले तक पहुँचता। यहाँ पर चोटी के खंडहर बचे हुए हैं। रास्ते में कुछ समाधि स्थलों के अवशेष देखे जा सकते। जंगल खत्म होते ही समतल एरिया में आने पर प्राचीर में किले का द्वार और उस तक जाने के लिए चट्टान में खुदी हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती है। किले का द्वार खंडहर हो चुका है और किले का उत्तरमुखी द्वार 2 बुर्जों में बनाया है। दरवाजे से अंदर आने पर टूटे हुए रक्षक मीनारें दिखी जा सकती है। किले में अंदर आते ही एक चौतरे पर हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के बगल से जाने वाले 3 रास्तों से पूरा किला देखा जा सकता है। मंदिर से दाईं ओर का रास्ता उत्तरी छोर पर स्थित कालकाई ठाणे तक जाता है। इस रास्ते पर सबसे पहले एक बड़ा तालाब दिखाई देता है। तालाब के तीर पर पत्थर की धूनी दिखी जा सकती है। आगे आने पर खलियान जैसी इमारत, इसके समीप पत्थर से बना महादेव का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर से आगे एक बुर्ज दिखाई देता है और यहाँ से नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ और रास्ता हमें मचान तक ले जाए। इस मचान को कलकाई के थाने के नाम से जाना जाता है। मचान में अंदर जाने से पहले दरवाजों के अवशेष देखे जा सकते। यहाँ से कोयना बैकवाटर, घना जंगल, जगदेव, रसालगढ़, सुमारगढ़, महिपतगढ़ तथा नागेश्वर चोटी और झूठी नागेश्वर चोटी देख सकते हैं। यहाँ से वापस मारुति मंदिर आकर सामने वाले रास्ते से किले पर स्थित बड़े महल तक जाते। यहाँ किले के खंडहर देख सकते हैं। आगे के रास्ते किले की प्राचीर देखी जा सकती है। क्योंकि किला पेड़ों से ढका हुआ है, इसलिए किले पर बनी इमारतें उसमें खो गई। मंदिर से बाईं ओर जाने वाले रास्ते पर सबसे पहले एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के सामने चूना भट्टी और उसका पहिया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर चट्टान में खोदा गया एक लंबा दोहरा तालाब दिखाई देता है। इस तालाब को दीवार बनाकर 2 हिस्सों में बांटा गया। तालाब के पास झाड़ियों के बीच रास्ते से हम किले के छोर पर बने बुर्ज तक पहुँचते और यहाँ से सामने पुराने वासोटा किले की पहाड़ी दिखाई दी। पुराने वासोटा पहाड़ी पर आधे गोल रिज को बाबूकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस बाबूकड़ा के नीचे से वशिष्ठ नदी निकलती है। पुराने वासोटा किले तक जाने वाला रास्ता आज नहीं है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस इलाके में जाने पर सख्त मनाही करता है, क्योंकि इस इलाके में घने पेड़ पौधे और जंगली जानवर। यहाँ से आवाज़ देने पर उसकी लहरें सुनाई देती है। यहाँ से मारुति के मंदिर आते ही हमारे किले की प्रदक्षिणा पूरी होती है। माना जाता है कि शिलाहार राजा भोजमित्र के राज में यह किला बनवाया गया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह शिर्के और मोरंग के नियंत्रण में रहा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पनाले पर सिद्दी जोहर की घेराबंदी में फंस गए थे, तब राजमाता जीजाबाई ने बांदलों की सेना भेजकर 6 जुलाई 1660 को इस किले को स्वराज्य के अधीन कर लिया और इसका नाम व्याघ्रगढ़ रखा। किले की दुर्गमता को देखते हुए शिवराय ने इस किले के तहखाने के रूप में इस्तेमाल किया। पनालागढ़ की घेराबंदी के दौरान राजापुर के अंग्रेज अफसरों ने सिद्दी जोहर की मदद की और पनाला पर तोपें चलाई। राजापुर अभियान के दौरान मराठों ने राजापुर के गोदाम को लूट लिया और वहाँ के अंग्रेज अफसरों को कैद कर लिया। उनमें से ग्रिफर्ड, पैरन और सैमुअल को वासोटा में 3 साल तक कैद में रखा था। महाराज की मौत के बाद औरंगजेब महाराष्ट्र आए और उसने अजिंक्य तारा और सज्जनगढ़ के किलों को घेरा। इस समय सज्जनगढ़ में पूजे जाने वाले देवताओं को सुरक्षित रूप से वासोटा ले जाया गया था। बाद में पेशवा और अवन प्रतिनिधि के बीच विवाद में पेशवा ने सरदार बापू गोखले को पंत प्रतिनिधि पर हमले के लिए भेज दिया। बापू गोखले ने पंत प्रतिनिधि को हरा दिया, लेकिन उनकी पत्नी ताई तेलियन ने वासोटा किले में रसद और गोला बारूद इकट्ठा करके विद्रोह कर लिया। बापू गोखले विद्रोह को कुचलने के लिए वासोटा पहुंचे। यह लड़ाई 8 से 10 महीने तक चलती रही। इस समय बापू गोखले ने पुराने वासोटा पर तोप चढ़ाई और गोलीबारी शुरू कर। तब ताई तेलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया
और वासोटा पेशवाओं के नियंत्रण में आ गए। ईस्वी सन 1817 में बाजीराव द्वितीय ने छत्रपति प्रताप सिंह और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए इस किले में रखा। फिर 1818 में मराठों ने कर्नल हंटर और मॉरिसन नामक 2 अंग्रेज अफसरों को वासोटा में बंदी बना लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए जनरल फ्रिजलर और सेना ने वासोटा आकर किले की तलहटी से हमला किया, लेकिन किले पर नियुक्त भास्कर पंत ने भयंकर प्रतिरोध किया। अंत में जनरल फ्रिजलर ने पुरानी वासोटा पर तोप चढ़ाकर हमला कर इस किले को हासिल किया। इस समय की गई गोलीबारी से बहुत सी इमारतें खंडर हो गई।